हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सब्जेक्ट लिस्ट कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनको इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, टोटल कितने सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको, क्या क्या क्राइटेरियाज रहेंगे उन सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो आप जो है नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा ताकि जो जो सब्जेक्ट्स मैं आपको बताऊं वो आप नोट डाउन करते हुए चलो, ताकि जब सब्जेक्ट सिलेक्शन का टाइम आए उस टाइम पे आप लोग कोई गलती ना करो, क्योंकि फिर सब्जेक्ट चेंज करने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। हम बात कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट लिस्ट के बारे में। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर किसी को किसी अदर सब्जेक्ट का सिलेबस जानना हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का हम सब्जेक्ट लिस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे मेन कोर सब्जेक्ट की। ठीक है, मतलब जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है आपका, कंपलसरी सब्जेक्ट उसकी, तो ये आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, सबसे पहला सब्जेक्ट रहेगा आपका इसमें पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा जो मेन कोर्स सब्जेक्ट रहेगा आपका वो रहेगा मेथड एंड अप्रोचेस। ठीक है, इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। ठीक है, ये रहेगा आपका मेन कोर्स सब्जेक्ट नंबर 2। मेन कोर्स सब्जेक्ट नंबर 3 रहेगा आपका, मतलब डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, वो तीसरा रहेगा आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें थ्योरी, कंसेप्ट एंड डिबेट्स रहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बात आपके 3 मेन कोर्स सब्जेक्ट की। ये फिक्स रहेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है तीनों। आगे चले हम जी पे, मतलब जेनरिक इलेक्टिव पे। तो जेनरिक इलेक्टिव में आपके पास ऑप्शंस है। आप BBA के सब्जेक्ट ले सकते हो या फिर BMS ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप ले सकते हो एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, या फिर फंडामेंटल ऑफ इकोनोमेट्रिक ले सकते हो। उसके बाद एथिक्स एंड गवर्नेंस इन बिजनेस ले सकते हो, या फिर फैमिली बिजनेस एंड मैनेजमेंट ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप लोग कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट ले सकते हो, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 ले सकते हो। जो भी आपको इसमें ठीक रहे, आप कोई भी ले सकते हो इसमें, जैसा आपको ठीक लगे, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, इनमें से कोई भी आप एक सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे चलते हैं हम बात करेंगे अब AEC के बारे में, मतलब कि एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स के बारे में। इनमें से भी आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि अगर आप मैच करते हो, मीट करते हो, तो ही आप ले सकते हो। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है इसमें आपके पास SSME का। ठीक है, मतलब AEC A, AEC B। ठीक है, इसमें फर्स्ट में जो है आपका, ये वो स्टूडेंट ले सकते हैं फर्स्ट, मतलब AEC A SSME, जिन बच्चों ने लैंग्वेज की स्टडी 8th या उससे आगे की क्लास में की हुई है। ठीक है, दूसरा है बेसिक SSME, जो कि वो बच्चे ले सकते हैं जिन्होंने कभी लैंग्वेज की स्टडी नहीं करी है। ठीक है, उसके बाद बंगाली हो गया आपका, उसके बाद हिंदी हो गया। जनरली स्टूडेंट्स इसमें हिंदी ही सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा आपको जैसा भी ठीक लगे। हिंदी में भी कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए इसमें, हिंदी A, हिंदी B और हिंदी C, इसके कुछ क्राइटेरियाज है। हिंदी A वो बच्चा ले सकता है, हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार, जिसने हिंदी की स्टडी 12th क्लास तक करी है। हिंदी B वो बच्चा लेगा जिसने 10th क्लास तक ही हिंदी की स्टडी करी है। और हिंदी C वो बच्चा लेगा जिसने कि 8th क्लास तक ही हिंदी की स्टडी करी हुई है। ठीक है, तो ये बात हो गई, हमारे टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए हमारे। 3 मेन कोर हो गया, एक GE हो गया, एक AEC हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम हमारे इसमें स्किल इन्हेंसमेंट की तरफ। स्किल इन्हेंसमेंट में जो है आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो इन तीनों में से। ठीक है, फाइनेंस फॉर एवरीवन, उसके बाद हो गया आपका कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, और तीसरा रंगमंच। इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट जो है वो आप ले सकते हो, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, ये वो सब्जेक्ट होगा जिसकी स्टडी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं करी हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आप ऑलरेडी हिंदी रंगमंच ले चुके थे, तो इस सेमेस्टर में आप हिंदी रंगमंच नहीं ले सकते हो। आपको कॉमर्स में फाइनेंस फॉर एवरीवन या फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप लोगे। ठीक है, अगली बात करेंगे हम नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे वैल्यू एडेड कोर्स के बारे में। पहले आपको ये समझ में आ गया सेक का क्या आपका क्राइटेरिया रहेगा। वो सब्जेक्ट लेना है जो आप ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ा है आपने।
ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट लिया हो वो छोड़ के आप कोई भी यहाँ पे दो सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारे वैल्यू एडेड कोर्स का। तो वैल्यू एडेड कोर्स में भी सेम कंडीशन है वैक में। वैक में आप वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे इनमें से जिसकी स्टडी जो है आपने पहले नहीं करी है, ठीक है। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इनमें से जिसकी स्टडी नहीं करी हो वही सब्जेक्ट आप लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुका है स्टूडेंट, तो इस सेमेस्टर में उसको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, मतलब आप ये सब्जेक्ट नहीं लोगे। इन केस अगर कोई बच्चा ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता है गलती से, तो बाद में सब्जेक्ट चेंज करने में उनको दिक्कत आती है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ कि जब भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे थोड़ा सा ध्यान से करना, ताकि कोई दिक्कत ना आए। इसलिए मैं डिटेल में कोर्स वाइज सबको बता रही हूँ कि आपको सब्जेक्ट जो है वो कैसे सेलेक्ट करना है, आपका सब्जेक्ट लिस्ट क्या क्या होने वाला है। क्लियर हो गया आपको? तो ये था आपका वैल्यू एडेड कोर्स का। मैंने आपको आपके सारे ही कोर्सेज़ बता दिए यहाँ पे कि कौन कौन से सारे ही सब्जेक्ट्स बता दिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके पास रहेंगे। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। मेन कोर सब्जेक्ट में 3 कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा आपका। जी में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम AEC में, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में। तो इसमें जो है क्राइटेरियाज़ हैं, आप उस क्राइटेरिया को अगर मीट करते हो तो ही वो सब्जेक्ट लेना, आपको जो भी कंफर्टेबल सब्जेक्ट लगे। AEC लेना चाहते हो, मतलब SSME लेना चाहते हो, या फिर हिंदी लेना चाहते हो, पंजाबी है, संस्कृत है, तमिल है, ठीक है। उसके बाद आपका तेलुगु है, उसके बाद उर्दू है। आपको जो भी ठीक लगे इनमें से, जो भी सब्जेक्ट आपके लिए कंफर्टेबल हो, अगर आप संस्कृत लेना चाहते हो, या फिर अगर आप हिंदी लेना चाहते हो, या SSME का कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हो, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, उसको मीट करना है, ठीक है। संस्कृत वाले बच्चे जो संस्कृत लेना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज़ दिए हुए हैं। जिन्होंने 8th क्लास तक स्टडी करी है संस्कृत की, वो संस्कृत C ले सकते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन टू संस्कृत लैंग्वेज ले सकते हैं। जिन्होंने 10th क्लास तक संस्कृत की स्टडी करी है वो इंट्रोडक्टरी ले सकते हैं, मतलब संस्कृत B ले सकते हैं, जिसमें गीता और वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा। अगर किसी ने 12th क्लास तक स्टडी करी है संस्कृत की तो वो संस्कृत ए ले सकते हैं, जिसमें कि एडवांस नीति लेक्चर के बारे में इन संस्कृत पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा आपका क्या क्राइटेरिया है और क्या मैच कर पा रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे सेक की तरफ, स्किल एनहेंसमेंट की तरफ। इसमें भी इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप लोगे, लेकिन ये वो सब्जेक्ट होगा जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। वैल्यू एडेड में भी सेम कंडीशन है। इसमें भी आप इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो चारों में से, लेकिन ये भी वो सब्जेक्ट होगा जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने नहीं पढ़ा है। क्लियर है आपको? मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इनमें से अगर आपको किसी सब्जेक्ट का सिलेबस जानना है, कुछ पूछना है, कुछ जानना चाहते हैं आप लोग, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।